हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मेरे लिए बहुत ही टफ़ और बहुत ही दर्द भरा दिन होने वाला है। हम लोग रूहान का सुन्नत करवाने के लिए लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो उससे पहले मैंने उसको सुबह नाश्ता करवाया। डोसा जो बैटर फ्रिज में था उसको लिया और डोसा डाला, चटनी बनाया। फिर मैंने चावल और खोपरा डाल के मैंने हरीरा बनाया और नाश्ता करके हम लोग नहा धो के जो है रेडी हो गए थे। रूहान के पापा जो है नाइट ड्यूटी करके सो रहे थे, तो सुबह हम लोग रेडी होने के बाद उनको उठाए, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रहती है, जल्दी उठा के फ़ायदा नहीं है। तो मैं रात में ही उनको मैंने बोला था कि हम रेडी होके नहा धो के नाश्ता वास्ता करके आपको उठाएंगे। मैंने यहाँ पे बेड वेड भी रेडी कर लिया है। दिल में तो बहुत दर्द हो रहा है सोच के ही कि रूहान को तकलीफ़ होने वाली है। उससे ज़्यादा तकलीफ़ तो मुझे होने वाली है, क्योंकि एक बच्चे को जो एक छोटी सी खरोच भी आती है तो माँ का दिल कितना दर्द होता है। और सुन्नत करवाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली थी मुझे और रूहान को, दोनों को ही। मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं सोच रही थी तो मेरे आँख भर आ रही थी। तो मैं कैसे भी करके रेडी हो के माइंड डाइवर्ट करके घर के काम में माइंड डाइवर्ट करके रख रही थी। उसके बाद रूहान के पापा भी उठ गए, उन्होंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने कैब बुक कर लिया था हॉस्पिटल जाने के लिए। यहाँ पे हैदराबाद में बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है, मुस्लिम्स मैटरनिटी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल, चादर घाट में, जो चार मीनार के करीब करीब है। तो वहाँ हम लोग जाने वाले थे, हमारा कैब भी आ गया था। रूहान को मैंने इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया था। उसको पता है, मतलब पहले हम लोग बात करते थे इस बारे में कि क्या होता है, क्या करते हैं। बट जो जाने वाला दिन था या उसका पहला दिन था, उसको मैंने भनक भी नहीं पड़ने दिया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं, वरना वो बिल्कुल भी नहीं आता। परसों हम लोग उसको कटिंग करवाना चाहते थे, उसके बाल बड़े हो चुके हैं। तो कटिंग करने के लिए ही वो रो रहा था कि मम्मी मुझे कटिंग नहीं करवाना, नहीं करवाना। तो यही सोच के मुझे डर लग रहा था कि जो बच्चा कटिंग करने के लिए ही मना कर रहा था, तो अब ये सुन्नत करवाते टाइम पता नहीं क्या करेगा। रूहान रात भर सोया नहीं था, 4 बजे उठ के बैठ गया था, पता नहीं क्यों। तो कार में जब हम लोग जा रहे थे तो सो गया था। हम लोग देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, और ये है माइनर ओटी जहाँ पे सुन्नत करते हैं डॉक्टर्स बच्चों का। और हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे। हम लोग सुबह 10 बजे रेडी हो गए थे। 11 बजे हम लोग निकले थे, बट डॉक्टर्स आने वाले थे 3 बजे। यहाँ पे सुन्नत का रस्म जो भी था वो पूरा हो चुका था मेरा रूहान का। उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ, काफ़ी ज़्यादा रोया। मेरी तो हालत पूछो मत, मैं तो गाड़ी में जाते वक्त हॉस्पिटल में बहुत रोई हूँ मैं। उसके बाद हमने फिर से टैबलेट्स, दवाई वगैरह जो भी था लेने के बाद हमने फिर से कैब बुक कर लिया और हम लोग निकल पड़े थे हमारे घर के लिए। दोनों बच्चे जो हैं पूरा दिन ना कुछ ठीक से खाए थे, ना उन्होंने सोया था। तो जैसे ही कार में बैठे दोनों बच्चे सो गए थे। रूहान को शायद तकलीफ़ भी हो रही थी और उन लोगों ने एनेस्थीसिया दिया था, तो वो जल्दी सो गया कुछ ही सेकंड्स में। और ज़ारा भी बहुत ज़्यादा थकी थी। ऐसे तो घर में रहते हैं तो उनका खाना पीना भी अच्छे से हो जाता है, और सुबह 6-7 बजे जल्दी उठते हैं, तो 11-12 बजे रोज़ मेरे बच्चे सो जाते हैं। बट आज उनको सोने में 5-6 बज गए थे। कोई बात नहीं, एक दिन का ही काम था। उसके बाद से कल से तो फिर घर पे ही रहेंगे बच्चों के साथ आराम से। ये काम भी करवाना ज़रूरी था, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं, तो इस बात का तो कोई छुटकारा है नहीं। घर पहुंचने के बाद रूहान 2-3 दिन से ज़िद कर रहा था कि उसको पिज़्ज़ा खाना था। तो मैंने आज उसकी पसंद का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था गाइस, ताकि वो खुश हो जाए। पिज़्ज़ा और चिकन पॉपकॉर्न।
आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए और वीडियो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।